श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है? देखो, सुर और ताल जी, ये संगीत की बुनियाद है। बिल्कुल। मतलब वो एक रथ के दो पहिए हैं और जब वो दोनों पहिए सही तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं जी। तो ताल का जो अंग है वो है लय जी। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं, हाँ, तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार ज़रूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए, मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए जी। तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी संगीत रचना की गई है, तो काव्य की एक अंदर ही उसके एक लय छुपी हुई रहती है। अच्छा। मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है। वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है। दूसरा ये है कि गाना जो है वो किस लय में अच्छा लगेगा सुनने के लिए। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त इस बात का ज़रूर विचार करते हैं कि ये गाना गायक जो है वो किस स्वर में गाएगा। अच्छा। मतलब जैसे काली एक काली दो, सफ़ेद एक सफ़ेद दो, ये जो स्वर है जी, तो इसमें कौन से स्वर में उसका होना उचित रहेगा, ये जब विचार आता है उसी के साथ में जी उसका लय क्या होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं जी। तो टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, गाने का लय कौन सी होनी चाहिए, उसका विचार ज़रूर किया जाता है। अभी ये लय की जो विविधता है तो वो विविधता हमको एक अलग रंग उसमें लाती है गाने में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आज गावत मन मेरो झूम के जी, ये जो बैजू बावरा फिल्म का गीत है, तो ये गीत जो है वो विलंबित तीन ताल में है। मतलब तीन ताल की जो लय है उसमें वो विलंबित लय है। अभी दूसरा गीत है कि आए सुर के पंछी आए, सुर संगम फिल्म का ये गीत है। तो ये जो गीत है ये भी तीन ताल में है, लेकिन ये मध्य लय में है। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जो सुना था, मैं क्या जानूं क्या जादू है, वो द्रुत गति तीन ताल है। तो ये जो अलग अलग रंग आते हैं वो लयकारी जो हमने उसमें रखी है जी, संगीतकार ने जो रखी है, उससे उसका मज़ा आता है। गाना सुनने का मज़ा उसी पर निर्भर करता है। जी जी जी। मेरे ख्याल से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर आए सुर के पंछी आए जो मध्य लय सुर संगम फिल्म का ये जो मध्य लय का गीत है जी, इसमें थोड़ा मंद्र लय का भी मज़ा है और द्रुत लय का भी मज़ा है। हाँ, तो यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए सुर
धरती पर उतराए, माटी को छूकर जीने की चाह जगाते आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए। सामवेद की रस गंगा में लहर उठाते आए रे सामवेद की रस गंगा में लहर उठाते आए, बीना की झंकार सुनहली बनकर मन में छाए, आए सुर के पंछी आए, आए सुर के गगमधनि सा, आए सुर के गगमधनि सा गमग सा नि धमग सा नि सा, आए सुर के श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकांस पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही जी, तो नाट्य संगीत में तीन ताल का एक रूप बदला हुआ है। हाँ। कैसे है? अभी जो तीन ताल है वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी ये तीन ताल जो है इसी का अद्धा जी, अद्धा मतलब धा, उसका एक अवग्र के बाद में धा। अच्छा, तो अवग्र जो है हाँ। उससे वो होता है अद्धा। तो ये कैसे होता है? मतलब धा दिन दिन दा का रूप कैसे बदला? धा दिन धा धा दिन धा धा दिन ता ता दिन धा धा दिन धा धा। तो ये जो है धा आ दिन धा धा आ, तो ये आकार है उसके बीच में। तो उसमें क्या होता है कि वजन बदल गया। उसमें कैसे धा दिन दिन धा, वो धा दिन धा धा दिन धा धा। तो ये जो बदला हुआ वजन है, इसका इस्तेमाल करते हुए भी गीत पहले जैसे नाट्य संगीत में प्रचलित थे जी, तो फिल्मों में भी वो उस तरह के गीत आए। और आधा तीन ताल के गीत तो काफ़ी अच्छे अच्छे गीत है उसमें। एक निराला और सुंदर रिदम पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। जी जी जी, तो कोई ऐसा गीत जिसमें अद्धा त्रिताल हमें सुनने को मिले? हाँ बिल्कुल है, बैया ना धरो। ये जो है दस्तक फिल्म का गाना, जी जी, लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है जो राग चारुकेशी पर आधारित है। जी। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, बैया ना धरो ओ बलमा।
श्रोताओं, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती